देखिए फिर वही बात जय बीरू बसंती की बात। तो इसको आगे बढ़ाते हुए कह रहा है कि एक्स वाई यानी जय और बीरू सेम लोकेलिटी, तो ठाकुर के यहाँ रह रहा है। तो ठाकुर का कोई गांव था, आपको मालूम ही होगा। आप शोले मूवी देखिए और ठाकुर का कोई गांव यानी सेम होगा, इसमें कोई सेम लोकेलिटी। यानी ये जो जय बीरू जैसे कि ठाकुर के यहाँ रह रहा था, यानी मान लीजिए ठाकुर का घर रामगढ़ में था, मालूम होगा ठाकुर कहाँ रहा था, रामगढ़ में। तो रामगढ़ में सेम वही बात होगा, यानी इसका जो आप पहला सवाल बनाया है सेम दूसरा सवाल ही बनेगा। क्या है एक बार आपको समझाते हैं। पहला वही रिफ्लेक्स, जैसे इसको थोड़ा एक बार आपको समझाते हैं। जैसे आपको मालूम था ये जो एक्स था ये अपना है जय, और वाई जो अपना है सो अपना है बीरू, ठीक है। और जेड जो अपना है सो अपना है बसंती, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो पहला सवाल वही कि पहला रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि क्या था कि जय जय से संबंध। जय कहाँ रहता है, तो जय रामगढ़ में रहता है। कि जो तीनों रह रहा था, तीनों कहाँ रह रहा था, ठाकुर के यहाँ, है ना। तो कहाँ रहता ठाकुर, ठीक है। और ठाकुर का घर कहाँ था, तो था रामगढ़, आप जानते हैं कहाँ है, रामगढ़। फिर वही बात, मान लो जय कहाँ रहता है, तो रामगढ़ में। फिर जय कहाँ रहेगा, तो रामगढ़, यानी जय जय कहाँ रहेगा, तो रामगढ़। बीरू बीरू कहाँ रहेगा, तो रामगढ़। बसंती बसंती तो हो गया, ये हो गया रिफ्लेक्सिव, यानी जैसे पहला बनाए हैं इसका सेम दूसरा बनेगा। फिर वही बात कि जय बीरू रहता है रामगढ़ में, मान लीजिए जय बीरू रहता है रामगढ़ में, तो इसको हम उल्टा के पूछे, आपको क्या पूछे उल्टा के कि बीरू जय कहाँ रहता है, तो क्या बोलेंगे, रामगढ़ में। ये हो गया सिमेट्रिक। फिर वही बात आपसे पूछे, क्या पूछे कि जय बीरू रहता है रामगढ़ में, फिर बीरू बसंती भी रहता है रामगढ़ में। फिर से देखिए, हमने कहा कि जय बीरू रहता है रामगढ़ में, फिर एक आदमी कहा कि बीरू बसंती रहता है रामगढ़ में। आपसे फाइनली पूछा जाए कि जय और बसंती कहाँ रहता है, आप क्या बोलेंगे, रामगढ़ में। यानी सेम एज इट, जैसे जिस तरह से आप पहला सवाल बना है, पांचवा मतलब सवाल नंबर पहला का पांचवा का पहला सवाल बनाया है, सेम आप दूसरा बना दीजिएगा, सेम एज इट है, कोई इसमें अंतर नहीं करेगा, पहला वही सारा बात होगा, ठीक है। तो चलो इसको छोड़िए, हम लोग अगला ले चलते हैं, आपको चलते हैं इसका अगला रिलेशन देखते हैं क्या रिलेशन है, ठीक। ये सवाल सेम था, इसमें कुछ नहीं करना है। इसका तीसरा देखिए क्या कह रहा है। सो इसके सवाल सेम है, इसमें कुछ बातें विशेष नहीं है। इसका सी देखिए, इसका बी हो गया, बी सेम था ए जैसे, यानी आप इसका जैसे ए बनाया है वैसे आप इसका बनाइएगा। सी देखिए, सी में कुछ बातें आपको अंतर है। सी देखिए क्या कह रहा है, सी कह रहा है क्या कि x, y में कैसा रिश्ता है। देखिए कह रहा है कि x इज एग्जैक्टली, हाँ ये सवाल देखिए, थोड़ा ये सवाल एग्जाम में पूछता है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर। हाँ अब देखिए ये सवाल मजेदार सवाल है, टॉलर देन y, ठीक है। ये सवाल क्या है, मजेदार सवाल है। अब इसको देखिए, ये बहुत सुंदर सवाल है, ठीक है। ये क्या है, बहुत सुंदर सवाल है। देखिए टॉलर देन, यानी आप जानते हैं कि जो था x, आप जानते हैं x, जो x को हम लोग बोले हैं जय, y को हम लोग बोले हैं बीरू, और अपना z जो आएगा तो अपना आएगा बसंती। अब देखिए सवाल को, रिश्ता को समझिए, सीधा सीधे देखिए रिश्ता क्या कहना चाह रहा है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या कह रहा है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। यानी ये ज्यादा, इसका मतलब ये होगा x बराबर कह रहा है ज्यादा, इसमें जो हो जाएगा सो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर बड़ा। ये इस बात की चर्चा कर रहा है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आइए हम लोग इसको देखते हैं कैसे। यानी कहने का मतलब ये जो है जय जो था, देख रहा जय बीरू देख रहे हैं, तो वैसे भी आप देखिएगा कि बीरू क्या था, 7 सेंटीमीटर बड़ा था। किस से, धर्मेंद्र सर देखे होंगे। इसमें जय का रोल अमिताभ बच्चन निभाया था और बीरू का रोल धर्मेंद्र, शायद ऐसे ही है, एक बार आप देख लीजिए। तो वही है, ये सवाल भी कर रहा है x ही एग्जैक्टली मतलब 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, ठीक है। यानी तो आइए अब इसको हम लोग सबसे पहले प्रूफ देखते हैं कि ये क्या कह रहा है, नहीं कह रहा है, ठीक है। अब इसको देखिए, क्या इस बात को क्या कहना चाह रहा है, इस बात को क्या कहना चाह रहा है, आप सो देखिए, ठीक है। ये रिश्ता फिर कुछ उसी तरह होगा, किस तरह का होगा, सो देखिए। पहला इसमें वही हमको आपको बात, पहला है फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, इसके लिए फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो कह रहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू होना चाहिए आर, ठीक है। तो आप इसको देखिए, ये रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। सो इसके बाद सबसे पहले बात इसको एक बार आपको चर्चा करके एक बार देखना है, ये क्या कह रहा है। सो देखिए, अब देखिए समझिए, ये दोनों है, ये जो रिश्ता फिर वही उसी तरह से कह रहा है कि ए के साथ, ठीक है। यानी एक्स वाई में
कुछ इस तरह से रिलेशन है कि दोनों जो एग्जैक्टली हो, अब देखिए ए भी और ए भी दोनों ये क्या कहना चाह रहा है, सो देखिए इस बात को समझिए आप। दोनों जय वीरू के बारे में चर्चा हो रही है, तो ये कह रहा है क्या खुद से खुद बड़ा होगा या नहीं होगा, इसके बारे में ये चर्चा करना चाह रहा है। इस बात क्या कह रहा है, देखिए ये बात ये देख रहे हैं आप, इस बात का हुआ ये होता है ए, ठीक है, और ये होता है आपका बी, आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ कुछ रिलेशन होता है। अच्छा, इसको एक लाइन आप इस ध्यान से देखिएगा, यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये है कि कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर कोई एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर क्या है, बहुत सारे पीपल रह रहा है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो जो पहला सवाल था वो सेट ए से लेकर सेट ए के बीच में है ना, सेट ए से लेकर सेट ए के बीच में है, ठीक है, जो सवाल था। तो कह रहा है इसमें भी कुछ रहा है ह्यूमन, है ना, इसमें भी कह रहा है कुछ हो रहा है ह्यूमन, इसमें भी, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए इसमें जय के साथ संबंध बताना है, किसमें साथ, जय के साथ संबंध बताना है, ठीक है। ये हुआ अपना ए, ये हुआ अपना बी, तब जय के साथ जय संबंध होगा, यानी आप ए के साथ ए संबंध होगा। कहने का मतलब ए जो है बराबर है ना, ए बराबर इधर का ए बराबर उधर का ए होना चाहिए, यानी इधर का ये क्या है, आप इधर का ये देख रहे हैं एक्स है, और उधर का जो ओ है सो मान लीजिए एक्स प्लस ए प्लस 7 है, ऐसा है, यानी ये दोनों बराबर होना चाहिए। कहने का समय इधर का जय, इधर आप देख रहे हैं ये जो आप देख रहे हैं y, तो ये b कितना है, ये y प्लस 7 है, ये 7, अब देखिए y प्लस 7 है। अब बताइए आप खुद से क्या 7 सेंटीमीटर बड़े होंगे, कह रहा है कि हम मान लीजिए 5 फीट 10 इंच है, तो हम खुद से 10 इंच बड़े होंगे क्या, ये संभव ही नहीं है। यानी कोई अगर जय मान लीजिए 5 फीट है तो हमेशा 5 फीट रहेगा, लेकिन यहाँ सो नहीं कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जय इधर मान लीजिए ए है और इधर खुद से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये पॉसिबल है क्या, ये एग्जैक्ट नहीं पॉसिबल, ये दोनों पॉसिबल हो ही नहीं, यानी ए नॉट बिलोंग टू आर, या रिलेशन आर में नहीं होगा। इस बात को समझिए, सेट ए था, ह्यूमन था, तो मान लीजिए ए भी ह्यूमन है, तो इधर भी जय होगा, इधर भी जय होगा, तो दोनों जय का जो उम्र होगा से क्या होगा, एक होगा कि अलग अलग होगा, सिंपली आप कहेंगे सर इसमें एक होगा, तो इधर, लेकिन ये जो रिलेशन दिखा रहा है इधर वाला तो x है, इधर वाला जो है सो इधर वाला जो है रिलेशन वो 7 सेंटीमीटर मैंने कहा है ज्यादा है, तो जय जो होगा सो खुद से कितना सेंटीमीटर ज्यादा होगा, तो जय अगर 5 सेंटीमीटर होगा तो दूसरे जगह में 5 सेंटीमीटर रहेगा और तीसरे जगह भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये कह रहा नहीं 7 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो पहला रिश्ता पॉसिबल नहीं होगा, तब लिख दीजिए आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, हो गया। कोई आदमी खुद से 7 सेंटीमीटर कैसे बड़ा हो सकता है, होगा ही नहीं। आप कहीं भी चले जाइए, क्या खुद से 7 सेंटीमीटर बड़े होंगे, ये एकदम पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल होने की कोई बात है ही नहीं, कैसे होगा। अच्छा, फिर उसका दूसरा समझिए, दूसरा समझिए, देखिए क्या कर रहा है इसका दूसरा। अगर हम देखेंगे कि कोई खुद से मत देखिए, अगर ये आप यहां चले जाइए, आप दो बात में हो जाइए, क्या बात में हो जाए, इधर हो जाएगा जय, इधर हो जाएगा वीरू, ठीक है। अब इसको समझिए दूसरा, अगर मान लीजिए जय वीरू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, अब देखिए 7 मीटर, ये बात देखिए, जय वीरू से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो क्या वीरू भी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। आप हमसे 5 सेंटीमीटर बड़े हैं, तो हम भी आपसे 5 सेंटीमीटर बड़े होंगे क्या, यानी ये उल्टा पुल्टा होगा, सोचिए। यानी फिर से बात समझिए कि जय वीरू से कह रहा है सवाल के 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ये तो हम मान लीजिए ठीक है बड़ा है, लेकिन क्या वीरू भी जैसे 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, यानी उल्टा पुल्टा होगा, तो आप कहेंगे नहीं, वीरू बड़ा होगा तो फिर ये कैसे बड़ा होगा, दोनों बड़ा होगा ही नहीं, यानी आप देख रहे हैं कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है। आप चलिए हम लोग देखते हैं सिमेट्रिक होगा ही नहीं, इसका सिमेट्रिक होने का कोई बात नहीं है, उल्टा पुल्टा होगा नहीं। जय वीरू से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा तो वीरू जैसे क्या होगा 7 सेंटीमीटर छोटा होगा, लेकिन ये रिलेशन कह रहा है नहीं, अगर ए बी में होगा तो बी ए में होना चाहिए, लेकिन ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा, तो आप इसको सीधे लिखिए क्या, फोर सिमेट्रिक। देखिए क्या कह रहा है कि फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये कह रहा है ए कॉमा बी अगर आर में होगा देयर इंप्लाइज बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। तो यहां देख लीजिए ए से कह रहा है ई जो है ए बी क्या है बी 7 प्लस, मतलब इससे 7 ज्यादा है, इससे ए जो है बी से 7 सेंटीमीटर यानी ज्यादा है, तो क्या ई भी इसे 7 सेंटीमीटर ज्यादा है क्या, मतलब ए बी से क्या है 7 सेंटीमीटर ज्यादा है। आप इसको देख रहे हैं, तो क्या बी भी ए से 7 सेंटीमीटर ज्यादा होगा, यानी कह रहा है बी भी जो हो जाएगा ए से 7 सेंटीमीटर, बिल्कुल गलत, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये बिलोंग नहीं करेगा आर में, तो हम बोलेंगे नहीं ऐसा कैसे संभव है। आप हमसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, तो हम आपसे 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हैं क्या, तब क्या बोलिएगा, सोचिए एक बार क्या बोलिएगा, जो बोलिएगा वही आंसर है।
ये सारा सवाल समझने वाला है, नॉट सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, तब इसको इतना ऐसे ही लिख के दिखाइएगा, लिखने के बारी आएगी तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला में, इसको दिखाते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। जरा सुन देखिए, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के बारे में देखिए, हम इसके बारे में क्या दिखाते हैं, ट्रांजिटिव के बारे में क्या कहना, क्या कहता है ट्रांजिटिव। सो देखिए ट्रांजिटिव, अच्छा ट्रांजिटिव समझेंगे तो देखिए क्या कह रहा है कि ये इससे 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, देखिए कैसे ट्रांजिटिव होता है। फॉर ऑल a, b, c बिलोंग्स टू r, ये कह रहा है ट्रांजिटिव का नियम है। कह रहा है इफ a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r, देन इंप्लाइज a, c बिलोंग्स टू r। यानी देखिए, और आप इसको ऐसे समझिए, कैसे समझ सकते हैं। सो देखिए, अगर a का उम्र मान लीजिए 1 साल है तो b का उम्र 7 साल है। ठीक है, देख लीजिए a का उम्र कितना साल है, a का उम्र 1 साल है तो b का उम्र 7 साल है। ठीक है, अब देखिए 7 साल है, और फिर मान लीजिए, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे मान लीजिए कि a,7 एंड a,7 तो ठीक हो सकता है। ठीक है, एंड 7,5। ठीक है, देयर इंप्लाई इसके हिसाब से होना चाहिए a,5। इसके हिसाब क्या होना चाहिए, a,5 इसमें बिलोंग करना चाहिए। अगर सी का हम लोग इस तरह का ले लेते हैं, देखिए बताइए ई ऐसे ऐसे संभव है क्या। देखिए एक बार, आप कहेंगे नहीं। अच्छा, इसको आप ऐसे समझे नहीं, इसको देखिए क्या कहना चाह रहा है। सो देखिए इसको समझिए ऐसा, इसको ऐसा, ए जो है सो बी ई इससे कितना ज्यादा है तो 7 है, तो आप इसको लिखिए ए जो है सो क्या है b+7 है। ये बात बिल्कुल राइट है। ठीक, ये है, ये होता है, इस बात का ये मतलब है। ठीक, इस बात का देखिए क्या मतलब है, b बराबर a+7 है, इस बात का ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए a जो है कह रहा है एक तरफ b+7 है, फिर कह रहा है a+7 है। आप इसको देखिए, तो देयर इंप्लाइज कह रहा है क्या जो होगा, से कह रहा है कि इज मतलब a जो होगा, a देखिए a क्या है, सो c, तो देखिए a जो, अच्छा b कॉमा ये है b,c, अच्छा b जो है यहाँ c होगा, c+7 है। तो ये देखिए, अगर हम लोग इस पर b के जगह पर इसका वैल्यू रखते हैं, देखिए b का रखेगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए c+7 है ना, देखिए c+7 हुआ, और इसका जो पहले से है वो पहले से कितना है, ये पहले से है 7। अब a जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, a+14। देखिए a+14 आपको कह रहा है क्या, आपको 7 ज्यादा चाहिए था, तो ये हो गया कितना, 14 हो गया। ये नहीं होगा तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे नॉट बिलोंग टू r। ठीक है, r इज नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब इसको सीधे समझ सकते हैं एक लाइन में कि हम आपसे 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, है ना, तो हम खुद से एक रंग रहेंगे कि रिश्ता ये कह रहा है कि एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो हमारा उम्र मान लीजिए अगर 6 फीट है, तो हम कहीं भी रहेंगे तो 6 फीट को रहेंगे, 7 फीट होगा क्या, नहीं होगा, तो रिफ्लेक्सिव फेल कर गया। फिर कह रहा है कि आप हमसे 7 फीट ज्यादा हैं, तो आप भी हमसे 7 फीट ज्यादा होंगे क्या, नहीं होंगे, तो सिमेट्रिक भी फेल कर गया। ट्रांजिटिव कह रहा है कि हम आपसे 7 फीट ज्यादा हैं, आप हमसे 7 फीट ज्यादा हैं, तो तीसरा आदमी जो होना चाहिए तो दूसरे पहले आदमी के 7 फीट कम होना चाहिए, तो ये भी होना संभव नहीं है, इसीलिए ये भी रिश्ता क्या कर जाएगा, फ्लॉप कर जाएगा, ये भी रिश्ता नहीं होगा। तो हम लोग बोलेंगे ये सवाल था दूसरा, ये ना तो सिमेट्रिक था, ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना ये ट्रांजिटिव था, ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा। ये बात खत्म हो गया, ये इतना ही समाप्त होता है ये रिश्ता। ये मजेदार सवाल है, ये सवाल एग्जाम में पूछता रहता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये सवाल जब भी एग्जाम में पूछे तो इस बात को हम लोग ऐसे ही एग्जाम में लिख के आएंगे। जय वीरू बसंती। चलिए अगला सवाल, इसका सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 यानी सवाल नंबर डी। देखिए डी रिश्ता देखिए क्या कह रहा है, एक्स कॉमा वाई। हाँ अब देखिए मजेदार सवाल है, एक्स इज, ये थोड़ा अलग कहानी चलेगी, है ना। कह रहा है, कहा गया एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। अब लीजिए एक्स इज कह रहा है कि वाइफ ऑफ वाई। अब जो बात यानी एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, ठीक है, यानी एक्स इज वाइफ, यानी ये हुआ अपना मेल, देख रहे हैं, ये अपना हुआ फीमेल, देख रहे हैं, ठीक है। एक्स अब इज मेल ऑफ वाई, देख रहे हैं, ये हुआ वाइफ, ठीक है,
ये वाक्य अब देखिए, तो पहला जो कह रहा है, पहला कह रहा है ए, पहला साबित करना है आपको फॉर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में देखिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, तो कह रहा है ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ए कॉमा ए मतलब खुद, देखिए रिश्ता कह रहा है कि दोनों क्या है, रिश्ता कैसे है, वाइफ और हस्बैंड का रिश्ता है, ठीक है, मतलब वाइफ का रिश्ता है। तो ए का वाइफ होगा, आप खुद का खुद से वाइफ होगा क्या, तो नहीं, संभव नहीं है। आप लिखेंगे नहीं, ये बिलोंग नहीं कर रहा है, मतलब खुद का वाइफ होगा, नहीं होगा ही नहीं, नॉट बिलोंग टू आर। लिखेंगे आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, खुद से वाइफ नहीं हो सकता है। या तो मेल, यानी कह रहा है एक्स का वाइफ होगा, संभव नहीं है, या फिर वाई का वाइफ होगा, नहीं मेल, या तो मेल फीमेल होगा तभी होगा, या फिर मेल फीमेल तभी है। लेकिन यहाँ सो नहीं कह रहा है, यहाँ एक्स से रिश्ता होता है या वाई से रिश्ता होता है, तो सो तो यहाँ होगा नहीं, यहाँ ये पहला रिलेशन क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। दूसरा देखिए कह रहा है फोर सिमेट्रिक। आप ये भी सीधे समझिए कि एक्स वाई का वाइफ है तो वाई एक्स का वाइफ होगा, यानी आप समझिए कि बीरू जय का कन्या है तो कन्या भी, अरे बीरू बसंती का कन्या है तो बसंती भी बीरू का कन्या है क्या, तो होगा ही नहीं, संभव नहीं होगा। तो फिर वही बात हो यहाँ फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, यानी कह रहा है ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, देन इंप्लाइज बी कॉमा ए, यानी यहाँ कह रहा है कि ए का बी पत्नी है तो बी भी ए का पत्नी होगा, ये होना संभव है क्या, तो आप बोलेंगे नहीं, ये होना बिल्कुल संभव नहीं है, होगा ही नहीं। क्योंकि ये मान लीजिए अगर ये जो है यहाँ मान लीजिए फीमेल है तो ये यहाँ मेल है, फिर वही बात कह रहा है कि इधर भी मेल फीमेल होगा, तो एकदम नहीं होगा। यहाँ लिखिए आर इज नॉट सिमेट्रिक, यानी ए बी का पत्नी है तो बी ए का भी पत्नी होगा क्या, नहीं होगा, होना ही संभव नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वाइफ है, ठीक, यानी इसका मतलब ये ए इज वाइफ ऑफ बी, यहाँ ए इज वाइफ ऑफ बी तो बी इज नॉट वाइफ ऑफ बी, होगा क्या, संभव नहीं। इतना लिख लीजिए, हो गया, बस इसको इतना ही करना है। अच्छा ट्रांजिटिव देखिए, तो क्या लगता है आपको ट्रांजिटिव होगा क्या, तो बिल्कुल बताएंगे, इसमें ट्रांजिटिव है क्या, इसमें चर्चा होगी। देखिए क्या कह रहा है ट्रांजिटिव के लिए कह रहा है, यहाँ लिखिए फॉर ट्रांजिटिव, देखिए क्या कह रहा है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ कह रहा है इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयर इंप्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये ऐसा कह रहा है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ देखिए, यहाँ तो ये तो हो रहा है ए इज वाइफ ऑफ बी, यानी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि दोनों रिश्ता होता है, ये सिमेट्रिक में कह रहा है कि दोनों रिश्ता होता है, लेकिन यहाँ ये नहीं दिया हुआ है, यहाँ ये ठीक है ए इज वाइफ ऑफ बी, ये तो बात ठीक है, लेकिन यहाँ ये नहीं किया हुआ है कि बी इज वाइफ ऑफ बी, इसी तक किया नहीं है, आगे अब है कि नहीं हमको क्या मालूम। तो इसको डाउट का लाभ देते हुए हम लोग इसको सीधे क्या कर सकेंगे, बोलेंगे हाँ ये इसमें बिलोंग कर रहा है, तो हम इसको डाउट का लाभ देते हुए लिख देंगे आर इज ट्रांजिटिव, इसको डाउट का लाभ मिल जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। बस इतना ही इसको लिखना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है, इतना ही लिख दीजिए इसमें। इसका अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी इसका मजेदार सवाल है, सेम इसे ऐसे ही सेम सवाल है इसका अगला। देखिए क्या कह रहा है, ये सेम वैसे ही होगा जैसे ई, इसमें कोई अंतर नहीं होगा, ये सेम सवाल। ई देखिए क्या है, कह रहा है एक्स इज फादर ऑफ वाई, जैसे वाई था फिर वही बात, इसको सेम वैसे ही होता है, उसको लिख लीजिए, इसमें कुछ नहीं, सेम बस वही बात होगा। देखिए एक्स इज फादर ऑफ वाई, तो क्या कोई आदमी खुद का पिता हो सकता है क्या, यानी एक के साथ खुद पिता होगा ही, होना ही नहीं संभव है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अच्छा ए बी का पिता है तो बी ए का भी पिता होगा, आप जिसके पिता है तो आप उसके वो भी आपका पिता है क्या, होना ही संभव नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर इसमें ए बी का दो पिता है लेकिन बी ए का पिता है कि नहीं, चर्चा नहीं है, तो डाउट का लाभ देते हुए फिर आपको लिख दिया ट्रांजिटिव, यानी जैसे आप डी बना है सेम सवाल ऐसे ही होगा, यानी खुद का कोई पिता हो सकता है तो नहीं हो सकता है, तो पहले ये जैसे लिखे वैसे ही, जैसे कि खुद का कोई वाइफ नहीं हो सकता है और खुद का कोई हस्बैंड नहीं हो सकता है। फिर
ए बी का पिता है तो बी ए का भी पिता होगा? नहीं होगा। जैसे कि पिछला सवाल में था कि ए बी का वाइफ है तो बी ए का वाइफ होगा? नहीं होगा, तो होगा नहीं। और तीसरा में कह रहा है कि ए बी का वाइफ है लेकिन बी सी का वाइफ है कि नहीं पता नहीं है, इसका डाउट का लाभ देते हुए इसको हम लोग ट्रांजिटिव दिखा देते हैं। सेम उसी तरह तो यहाँ कह रहा है कि एक्स वाई का फादर है लेकिन यहाँ ये नहीं लिखा हुआ है ट्रांजिटिव में कि वाई एक्स का फादर है कि नहीं, तो चर्चा नहीं है, तो फिर इसी को डाउट का लाभ देते हुए इसको हम लोग ट्रांजिटिव बता देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। ये मजेदार सवाल था, ये सवाल एग्जाम में नहीं पूछता है लेकिन इसका तीसरा सवाल था टॉलर देने वाला, ये सवाल एग्जाम में बहुत इंपोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। आइए अब देखते हैं इससे आगे।